मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस भारतीय जनता पार्टी में महिलाएं कितना सुरक्षित है। सन 2014 से लेकर 24 तक मेरी कोई चेन नहीं खींची। इसके पहले मेरी 3 बार चेन खींच चुकी थी। महिलाएं सुरक्षित है। मैं आज रात में 10-11 बजे आती हूँ। एक पिता की तरह मोदी जी सोच रहे हैं। कौन बाप नहीं चाहता है कि उसकी बेटियां खुश रहें, और उन्होंने बेटियों के माध्यम से जितनी भी आने वाली अड़चने हैं सबको दूर किया है। सबसे पहले शौचालय। देखिए, विरोधी पार्टी के पास ना कोई नीति है, ना कोई नियत है। जब नीति नहीं है, नियत नहीं है, तो पारदर्शिता नहीं है, तो सीधे सीधे साफ इस बार लखनऊ बोले 6 लाख पार। अभी तो 5 लाख का नारा दिया था। जब तक हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट पे जा रहे हैं, रिजल्ट अपने आप निकलता है। पता चल रहा है कि इस बार 6 लाख पार। महंगाई देख रहे हैं, उस पे बात नहीं। महंगाई नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी महंगाई नहीं है। मैं आपको बता दूं, 1999 में 50 रुपए किलो प्याज हो गई थी, 1999 में। और विषय राजनीति का और अर्थव्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था अलग चलती है, जिसमें हम लोग सब लोग अपना सहयोग देते हैं, लेकिन राजनीति और नियत और योजनाएं लाना एक दूसरी बात है। कह रहे हैं डॉट वाला इंडिया ही अब शासन करेगा, कमल का फूल जाएगा। डॉट इंडिया शासन नहीं, कमल का फूल ही शासन करेगा। महिला सुरक्षित हैं कह रहे हैं। Of course, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस भारतीय जनता पार्टी में महिलाएं कितना सुरक्षित है। सन 2014 से लेकर 24 तक मेरी कोई चेन नहीं खींची। इसके पहले मेरी 3 बार चेन खींच चुकी थी। महिलाएं सुरक्षित है। मैं आज रात में 10-11 बजे आती हूँ। आज आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पर महिलाएं अपने आप को सुरक्षित फील कर रही हैं। शाम को कितना टाइम हो रहा है, आज महिलाएं आ खड़ी हैं। सन 2014 के पहले देखिए, क्या महिलाएं ऐसे भाषण दे रही थी? क्या महिलाएं इतनी स्वतंत्र थी? क्या महिलाएं इतना बाहर निकल रही थी? क्या महिलाओं में आवाज़ में दम थी? आज अगर जो किसी ने आवाज़ दी है तो सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी ने दी है, और जिन्हें राजनाथ सिंह जी के संरक्षण में हम लोग इतना ज़्यादा लखनऊ को आगे बढ़ा रहे हैं। हम सब लोग प्रचार कर रहे हैं। मोदी सिर्फ ना हवाई बात करते हैं, ऐसा लॉलीपॉप देते हैं कि लोग जो उनके बहकावे में आ जाते हैं। नहीं, क्या बात करते हैं? मुझसे क्या, मेरी किसी भी बहन से भी पूछ लीजिए, कोई लॉलीपॉप नहीं है। आपको बता दे रहे हैं, एक पिता की तरह मोदी जी सोच रहे हैं। कौन बाप नहीं चाहता है कि उसकी बेटियां खुश रहें, और उन्होंने बेटियों के माध्यम से जितनी भी आने वाली अड़चने हैं सबको दूर किया है। सबसे पहले शौचालय का निर्माण किया है, उसके बाद उन्होंने गैस दी है, जिसकी आंखों फेफड़े की सुरक्षा दी है। उसके बाद क्या कहते हैं, उन्होंने दिया है स्वयं सहायता समूह से कितनी करोड़पति दीदियां दी हैं। आपको पता है कितना स्वाभिमान आया होगा उनमें। उसके बाद दीदी बता रही थी क्या, नहीं एक बात, आरक्षण लोकसभा फिर आरक्षण मिला है। आने वाले समय में हम लोग सब भारत का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। ये तो आरक्षण तो राहुल गांधी भी देना चाहते हैं। कुछ भी दे दो, लेकिन इम्प्लीमेंट तो करो। इम्प्लीमेंट तो अब हो रहा है ना, मौका तो दीजिए। मौका तो दे ही रहे हैं। इतने सालों से मौका दे रहे हैं भैया, आप कितना मौका चाह रहे हैं? 33% आरक्षण जो है वो सिर्फ मोदी जी के राज्य में ही मिला है, और आज लोकसभा में जब 33% आरक्षण मिल जाएगा तो हम सारी महिलाएं, मतलब जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं में जोश है, आज तक किसी भी शासन में इतना जोश नहीं रहा। पार्टी का रहेगा, आम जनता का है क्या? हाँ, आम जनता का भी पार्टी, आम जनता की ही पार्टी है। वो अपने आप को तानाशाह या अपने आप को सरकारी वो प्रधान योजना है जो धरातल पे उतरी है। कितनी योजनाएं हैं आपको बताएं। उज्ज्वला योजना ले लीजिए, ठीक है, उज्ज्वला योजना ले लीजिए। गांव में जाके सिलेंडर, आज लाइट, बिजली की देख लीजिए, हर गांव में बिजली की व्यवस्था है। जहां पे 70 साल में बिजली नहीं पहुंच पाई, सिलेंडर, माताएं बहनें सब चूल्हा फूंकती थी, आंखें खराब होती थी, फेफड़े खराब होते थे, वो पहुंच गया है सबके घर में। शौचालय, सबसे बड़ी समस्या थी औरतों की शौचालय की, वो सुरक्षा उन्होंने करी है। और महिला सुरक्षा के लिए उन्होंने बिल पारित किए हैं। और सबसे बड़ी बात है 33% आरक्षण। और अगर हम देश की अर्थव्यवस्था पे बात करें, चाहे वो कृषि क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे वो सर्विस सेक्टर में देख लीजिए। सर्विस सेक्टर का जॉब का मतलब ये नहीं है कि हम सरकारी क्षेत्र में ही जॉब कर रहे हैं तब हम जॉब मानेंगे। हम प्राइवेट सेक्टर में भी अगर हम अपने आप को, मंदिर बनाया तो उसमें कितने लाख करोड़ रोजगार उन्होंने दिए। और जितना भी सड़कें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी ऐसे हवा में ही नहीं हो रहा है। पुल बन रहे हैं, अटल योजना, सेतु बन रहे हैं, वो ऐसे ही हवा में नहीं बन रहे हैं, उनमें भी लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। टनल में लोग फंस गए थे 40, आपको याद होंगे। मोदी जी ने अपने स्वयं निरीक्षण करके उन लोगों को निकलवाया है। तो ये आम बात नहीं है। मोदी जी जनता के सेवक हैं। अर्थशास्त्र की टीचर हैं। एक चीज़ ये राहुल गांधी ये कहते हैं कि हम आएंगे तो महिलाओं को 1 लाख रुपए
कहाँ से देंगे? जब 70 साल थे, 65 साल जो भी थे वो, तब ना कुछ महिलाओं के लिए कर पाए, एक शौचालय ना बनवा पाए। 1 लाख की बात क्या करते हैं? वो तो जो अल्पसंख्यक लोग हैं, हमारा धन लेकर के अल्पसंख्यकों को देंगे ना। 3 तलाक नहीं कम करवा पाए तो और क्या कर सकते हैं? जी, राहुल गांधी जी तो पिछली बार मशीन से आलू डाल के सोना निकाल रहे थे, ठीक है। उसके बाद आप बात करिए कि देश की 370 आपने हटाया। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। और बाकी बात हमारे प्रधानमंत्री जी की है तो निसंदेह उन्होंने एक पुत्र पिता और भूमिका की पुत्र पिता और भाई की भूमिका अदा कर रहे हैं मातृशक्तियों के जीवन में। और शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी महिलाओं की समस्याएं होती हैं। सुनिए तो कभी अब ये चुनाव का मुद्दा है क्या? मंगलसूत्र छिन जाएगा, मेरे पास बाल बच्चे नहीं हैं, योगी के पास भी बाल बच्चे नहीं हैं, मैं आपके बाल बच्चे की रक्षा करने के लिए खपा रहा हूं अपने आप को, ये मुद्दा है क्या 24 का? क्यों नहीं मुद्दा है? महिलाओं का अगर शारीरिक शोषण हो तो वो मुद्दा नहीं है आपकी नज़रों में? आप स्वयं बताएं कि आपकी बहन बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। आज आप निश्चिंत हो के अपनी बहन को जाने देते होंगे रात के 10 बजे की, जाओ बहन उस चौराहे से तुम अपना सामान लेकर आ जाओ। क्यों? क्योंकि अब अगला व्यक्ति जानता है कि अगर चौराहे पर किसी व्यक्ति ने उस महिला को छेड़ा तो नेक्स्ट चौराहे पे उसका माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बैठे एनकाउंटर करवाने के लिए। तो इसलिए मातृशक्तियाँ प्रसन्नचित हैं और हमारे जनता पार्टी जय श्री राम। मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, सुन लीजिए। हाँ, बोलिए। देखिए मेरी बात सुन लीजिए, इधर बोलिए। सबका समाधान मैं देता हूँ जी। हाँ। क्या कह रहे हैं कि ये इस बार जो है ना अखिलेश यादव और राहुल गांधी का जो गठबंधन है ना, वो मोदी और योगी को फेल कर देगा। देखो ऐसा है, आप सदन की कार्रवाई देखिएगा 2019 की, सदन की कार्रवाई 2019 की देखिएगा, 19 से पहले, चुनाव के पहले की। राहुल गांधी की अम्मा, राहुल गांधी की अम्मा यानी सोनिया गांधी, यानी उनकी मम्मी, उनके बगल में बैठे हुए मुलायम सिंह जी जो अखिलेश यादव के पिताजी हैं, यानी शुद्ध भाषा में अरे अब नहीं थे, अरे अब क्या, अब उनके सरनेम तो स्वर्गीय लिखा जाएगा, लेकिन लिखा जाएगा ना अखिलेश यादव के पिताजी माननीय मुलायम सिंह यादव ही लिखा जाएगा। वो सोनिया जी के आसन के बगल में बैठ करके और पूरे भारत को अस्वस्थ करते हैं। क्या करते हैं? कहते हैं अगर देश के प्रधानमंत्री के लायक अगर कोई चेहरा है तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। और उसी दिन गठबंधन खत्म। और अखिलेश जी अपने बल पे बने हुए मुख्यमंत्री नहीं, अखिलेश जी अपने पिताजी की विरासत के मुख्यमंत्री हैं। वो इटावा मैनपुरी के नेता रहे थे, लेकिन अब वहां के भी नहीं, वहां की जनता भी नहीं, नकार दिया है। अब की बार 400 पार। आप मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की बात याद रखते हैं, लेकिन उन्हीं के बेटे अखिलेश यादव कहते हैं कि जो 400 पार की बात करते हैं आप, 400 जो मामला है ना वो फेल हो गया इस बार, 400 हार की तरफ। देखो ऐसा है, मुंगेरी लाल के सपने जो होते हैं वो रात में ही आते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। ये अखिलेश यादव जी को रात में सपने आते हैं और उनकी समझ में नहीं आता है। इसका जीता जागता उदाहरण लखनऊ में है, 2 प्रत्याशी उतार देते हैं लड़ने के लिए। अरे उनकी मानसिकता देख लीजिए, उनको अपने कैंडिडेट पे भरोसा नहीं होता है। एक नहीं दो, जो विधायक है उनकी पार्टी से मंत्री रहा और 76 साल जिसकी उम्र, ऐसे महापुरुष को हम लोग प्रणाम करते हैं। उसको तो भारतीय जनता पार्टी में स्थान देना चाहिए, वो इस लायक है। और वो उसके ऊपर वो भरोसा नहीं किए और उसके खिलाफ दो कैंडिडेट लखनऊ में माननीय राजनाथ जी के सामने उतारते हैं। अरे बताइए, अखिलेश जी जगह जगह पे कैंडिडेट चेंज किए हैं, वो वैसे बहके हैं जैसे राहुल गांधी जी बहके हैं। राहुल गांधी के बहकने की बात करते हैं, राहुल गांधी अमेठी छोड़ रायबरेली परिवार में आ गए, बहकने की बात कर रहे हैं। आप राहुल की बात करते हैं, वो बहुत बड़ा पप्पू है, देश पप्पू को बर्दाश्त नहीं करता है। एक यूपी में पप्पू है जिसकी आप बात कर रहे थे अभी, दोनों पप्पुओं का नहीं भैया, उत्तर प्रदेश। अरे बहुत बड़े अखिलेश छोटे पप्पू हैं और राहुल जी बहुत बड़े पप्पू हैं। ये दोनों पप्पुओं का काम समाप्त है। मोदी जी देश के जो है प्रधानमंत्री बनेंगे और 400 पार की बात जो करते हैं वो 100% सत्य है और सबका सुपड़ा साफ होगा। ये कैसी बात है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव में प्रतिनिधित्व क्षमता नहीं है? कुछ नहीं, कोई भी क्षमता नहीं, वो कोई भी क्षमता नहीं। जब अपने पिताजी का नहीं हुआ। मौलिक रूप से राहुल में कोई राजनीति का कीड़ा है ही नहीं है, आप यूँ समझिए।
सर पीड़ा क्या होता है? अरे कहीं मौलिक एक जो होते हैं ना समाज में काम करने की जिज्ञासा जिज्ञासा, राजनीति की मौलिकता उनके अंदर है ही नहीं। वो क्या राजनीति करेंगे? 22 बार और 24 बार लॉन्च हो रहे हैं, उसके बाद भी सफल नहीं हो रहे हैं। क्या दिक्कत है उनको? अगर मौलिकता होती राजनीति की, जन्म ले लेने से और वो चल कैसी बात करते हैं? उनके पिताजी प्रधानमंत्री देश के, उनकी माताजी सांसद, उनकी दादी। लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है माय डियर। ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है कि 10 पीढ़ी से चले आ रहे हैं, 5 पीढ़ी से चले आ रहे हैं तो वही प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्यों नहीं बन पा रहे? इस बार जनता पसंद कर रही है उनको। अरे जनता कौन पसंद कर रही है? उनके पास बोलने का कोई पॉइंट तो है नहीं, और वो पॉइंट नहीं है तो कुछ भी बके जा रहे हैं लोग। पॉइंट है सर, 1 लाख रुपए महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं। अरे देने के अपने घर से देंगे, हमारे कर से देंगे, हम जो टैक्स जमा करते हैं उससे देंगे। तो कहाँ से दे देंगे 1-1 लाख? दे देंगे बाबूजी, बहकाने का काम कर रहे हैं वो, बहकाने का काम कर रहे हैं। उनके यहाँ जिन जिन राज्यों में उनकी सरकार है, उनके यहाँ की व्यवस्था देख ली जाए, डीजल की व्यवस्था देख ली जाए। जिनके सहयोगी दल उनके जहाँ पे सरकार है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे अन्य प्रदेश कहीं पर चले जाइए आप, चाहे झारखंड हो, जहाँ जहाँ पर उनके सहयोगी दलों की सरकार है, उन वहाँ की व्यवस्था देख ली जाए। ये तो जो है जनता को मूर्ख बनाने का काम करते, और बनाते नहीं, वो मूर्ख समझते हैं, क्योंकि उनकी सोच जनता को, हमारे भारतवासियों को, गरीबों से मिल रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं। अरे मिलने से क्या होता, मिलने से क्या होता है? काम कितना किया, कितने किसान हत्या करते थे इनके शासनकाल में। 70 साल का रिकॉर्ड उठा के देखिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनका सरकारी आकलन कह रहा है। उनके कार्यकाल में पूरी बेरोजगारी चरम पे थी, महंगाई चरम पे थी, भ्रष्टाचार चरम पे था। वो सिर्फ मुसलमानों को बढ़ावा देते थे। वो पाकिस्तान से सहयोग लेते हैं, चीन से सहयोग लेते हैं। उनको तो मैं अपनी तरफ से एजेंट करार करता हूँ। वो कहीं से भारत के लिए काम करने की क्षमता ही नहीं रखते हैं। अरे वो तो चाइना के। और वो एक बात और ध्यान से सुनिए, राहुल कहते हैं आप, वो राहुल हैं, लेकिन राहुल के जो प्रधानमंत्री थे, जिसको अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मनमोहन सिंह जो बैठे थे, मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो भी अंग्रेजी में की थी। उसको हिंदी में सुनिएगा, समझिएगा, जिसका जिक्र हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के मंच से किया। वही वाला ना, संसाधन पे देश के मुसलमानों का कब्जा होगा। ये ऐसी गंदी बात नहीं कहा था। सहयोग देंगे। अरे ये उनको स्वतंत्रता देते। वक्फ बोर्ड देख लीजिए आप, कितने दिया। अरे तमाम अव्यवस्थाएं हैं देश के अंदर। आज जो है आरक्षण में अव्यवस्था फैलाने का काम कर रहे हैं, संविधान को खंडित करने का काम कर रहे हैं।